नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। दिल्ली में लॉकडाउन लगा तो सवाल उठने लगे कि क्या बाकी राज्यों में जहां मामले निरंतर बढ़ रहे हैं वहां पर भी लॉकडाउन लगाया जाएगा, यूपी में भी लॉकडाउन लगेगा या नहीं। तो इसे खारिज कर दिया है मुख्यमंत्री ने और साफ तौर पर कहा है, टीम 11 की बैठक में साफ कर दिया कि यूपी में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन सख्ती जरूर होगी और बढ़ाई जा सकती है अगर जरूरत पड़ती है तो। लॉकडाउन पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर हो सकती है और सख्ती। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सख्ती और बढ़ेगी। तो ये बड़ी खबर यूपी से आप देख रहे हैं। दिल्ली में आज लॉकडाउन का ऐलान किया गया कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगेगा क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद यूपी में भी सवाल खड़े होने लगे क्योंकि 30,000 मामले यहां पर भी सामने आ रहे हैं। इसीलिए अब सिरे से खारिज मुख्यमंत्री ने कर दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन हां, वीकेंड लॉकडाउन जरूर लगाया जाएगा और उस दौरान भी सख्ती जोरों पर होगी। यानी कि कल जो आपने तस्वीर देखी पूरे सूबे में, जिस तरीके से पूरे सूबे में हमने देखा कि लॉकडाउन लगाया गया, वीकेंड लॉकडाउन इसे नाम दिया गया, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुली रही। कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको यूपी में दिखाई देगी, लेकिन यह तय है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। टीम 11 के साथ बैठक रोजाना ही कर रहे हैं मुख्यमंत्री। वो खुद भी संक्रमित हैं, लेकिन बावजूद इसके रोजाना ये बैठक हम देख रहे हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। एसके, क्लियर कर दिया है मुख्यमंत्री ने कि यूपी में लॉकडाउन नहीं लगेगा, सख्ती जरूर बढ़ेगी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि चेन कैसे टूटेगी। लॉकडाउन आप लगाना नहीं चाह रहे हैं तो क्या स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया जाएगा? सख्ती बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? सख्ती तो हम देख रहे हैं, लेकिन नतीजा आंकड़ों में नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे थे तो इस सारी चीजों को लेकर लंबा मंथन हुआ था और हर अफसर से कहीं ना कहीं उसके विचार जानने की कोशिश की गई। जो उसके पास जिलों से फीडबैक था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानने की कोशिश की, जिसके बाद यह तय किया गया कि संपूर्ण लॉकडाउन, मतलब संपूर्ण लॉकडाउन इन द सेंस जो कि पहले हो चुका है, उस तरीके का लॉकडाउन पूरे प्रदेश में फिलहाल यूपी सरकार नहीं लगाने जा रही है। और जहां तक आंकड़ों का सवाल है, क्योंकि आंकड़े जिस तरीके से बढ़े हैं तो रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। कल जहां रिकवरी रेट 9,041 था, आज वही रिकवरी रेट करीब 2,500 बढ़कर ये हो गया है 11,000। तो निश्चित है कि रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है जिस अनुपात में आंकड़े बढ़े हैं। जहां तक जो आंकड़े पूरे प्रदेश भर से आ रहे हैं, जिसमें खास तौर पर कई ऐसे जिले हैं जहां पे संक्रमितों की संख्या दूसरे जिलों की अपेक्षा ज्यादा है, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, मेरठ हो, प्रयागराज हो या फिर नोएडा हो, बरेली हो, झांसी हो, ये वो जिले हैं जहां पर प्रतिबंधों को और ज्यादा कड़ा किया जाएगा, जिसको लेकर निर्देश मुख्यमंत्री के पास से जारी किए गए हैं। और संभव है कि आज से कल तक अगले 24 घंटों में यह व्यवस्था देखी जाए कि किस तरीके के प्रतिबंध इन जिलों में लगाए जा सकते हैं, कैसे संक्रमितों की संख्या को बढ़ने से रोका जा सकता है, कैसे संक्रमण को रोका जा सकता है। हालांकि जो लॉकडाउन अभी तक संडे के दिन चल रहा है, शनिवार रात से लेकर सोमवार की सुबह 7 बजे तक, उस लॉकडाउन के अवधि को बढ़ाने पर भी यूपी सरकार विचार कर रही है। और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये जो लॉकडाउन है वो वीकेंड का लॉकडाउन शुक्रवार रात से शुरू हो और सोमवार की सुबह तक चले। और ये लॉकडाउन लगाने के पीछे उद्देश्य यही है कि जहां इन 2 दिनों के अंदर लोग घर में रहेंगे, बेवजह बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि इन दिनों में ज्यादातर सरकारी ऑफिस बंद रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा दिक्कत का सवाल शनिवार और रविवार को लॉकडाउन में नहीं होगा। दूसरी बात यह होगी कि इस दौरान पूरे प्रदेश भर में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा, जो कि लगातार सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद, जिला पंचायतों की तरफ से चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर लगातार शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि फिलहाल हम पूरे प्रदेश पर कंप्लीट लॉकडाउन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो प्रतिबंध हैं वो कड़े किए जाएंगे जिलों की स्थिति के अनुसार। और जो लॉकडाउन, जो वीकेंड लॉकडाउन है, उसको अवधि बढ़ाने पर विचार शासन स्तर पर चल रहा है। संभव है कि अगले 24 घंटे में कोई निर्णय हो जाए, क्योंकि अगर हम आज की बात करें तो आज जहां सोमवार है और अगर वीकेंड लॉकडाउन बढ़ता भी है तो अभी उत्तर प्रदेश शासन के पास करीब
5 दिन का वक्त है। तो कहीं ना कहीं कल 24 घंटों में यह देखा जाएगा कि किस तरीके की चीजें, किस तरीके के प्रतिबंध इन जिलों में लगाए जा सकते हैं, कैसे संक्रमितों की संख्या को बढ़ने से रोका जा सकता है, सैनिटाइजेशन के लिए क्या क्या कदम इन जिलों में उठाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बहुत सारी चीजों पर मंथन करने के बाद यह तय होगा कि वीकेंड लॉकडाउन की अवधि कितनी होगी और साथ ही साथ में प्रतिबंध किस स्तर के होंगे जो इन खास तौर पर 10 से 12 जिलों में लागू किए जाएंगे, जिनमें ज्यादा सख्ती दिखाई जाएगी। जी निश्चित तौर पर अब देखना यह होगा कि नतीजा क्या निकल कर आता है। वीकेंड लॉकडाउन अगर लगता है तो किस तरीके से उसके सकारात्मक नतीजे दिखाई देते हैं। आप हमारे साथ में बने रहिए। इसी बीच अपने दर्शकों को एक अच्छी खबर बताते हैं। जब हम हर ओर से नकारात्मक खबरें देख रहे हैं, इसी बीच ये खबर बताना जरूरी है क्योंकि इससे डॉक्टर्स का हौसला भी बढ़ेगा। रिकवरी रेट सूबे में बढ़ गया है और ये अच्छे संकेत हैं। कहां कितना आंकड़ा निकल कर आया है वो भी हम आपको बताते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच ये एक अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। यूपी में रिकवरी रेट बढ़ा है। 24 घंटे में यूपी में लगभग 28,200 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 11,000 रिकवरी हुई है। प्रदेश के लिए रिकवरी रेट बढ़ना अच्छे संकेत हैं। पिछले के जरिए हम तमाम हमारे वॉरियर्स का हौसला अफजाई भी करेंगे, हौसला भी बढ़ाएंगे कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसी बीच रिकवरी भी बढ़ रही है। इसके बाद में हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे बने हुए हैं लगातार। इसकी अच्छी खबर है ये, जब हम देख रहे हैं कि रोजाना ऐसी खबरें सामने आती हैं, ऑक्सीजन नहीं है, शमशान घाट पर हम देखते हैं कि मरने वालों किस तरीके से शवों का ढेर दिखाई देता है। इसी बीच ये एक अच्छी खबर है हमारे वॉरियर्स के लिए भी और सूबे की जनता के लिए कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये जरूर थोड़ी सी राहत भरी बात है क्योंकि अगर हम देखें कल जहां 30,595 नए मामले थे, वहीं आज की अगर हम बात करें तो 28,200 हैं। मतलब कल की अपेक्षा करीब 2,000 से ज्यादा मामले कम हैं। वहीं जो रिकवरी रेट था कल 9,041 था और आज 11,000 है, जो कि 2,000 ज्यादा है। तो सीधे तौर पर जो संक्रमण था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है और जो रिकवरी रेट था वो सीधे तौर पर राइज हुआ है, जो राहत भरी बात जरूर है। हालांकि राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो बहुत स्थितियों में सुधार नहीं हुआ है। जहां 5500 से 6500 के बीच में आंकड़ा चल रहा था तो आज भी 5800 है। पूरे प्रदेश भर में 120 लोगों की करीब मौत है, जिसमें 22 राजधानी लखनऊ में है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर राहत भरी बात है कि जिस तरीके से रिकवरी रेट बढ़ा है और जो संक्रमित होने वालों का आंकड़ा था वो कल की अपेक्षा गिरा है, जो निश्चित है कि राहत जरूर दे रहा है। क्योंकि हम देखें जिस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ा, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सख्त नियम लागू किए गए, मास्क को अनिवार्य किया गया, जुर्माने को बढ़ाया गया, जो 1,000 था उसको 10,000 तक अगर दोबारा पकड़े जाते हैं तो किया जाएगा। साथ ही साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग थी उसको अनिवार्य तौर पर कराया गया, वीकेंड लॉकडाउन लिया गया। तो ये जो चीजें थी कहीं ना कहीं इनके जो अब परिणाम है वो धीरे धीरे दिखना शुरू होंगे। क्योंकि अगर विशेषज्ञों की बात को हम माने तो 7 से 14 दिन तक कोरोना का संक्रमण होता है। चूंकि शुरुआती दौर में हो सकता है कि यह ना पता चले, तो जो व्यक्ति पहले से संक्रमित हैं निश्चित है कि वो आंकड़ों में आएंगे। लेकिन अब लॉकडाउन और बाकी की जो प्रतिबंध लगातार लगाए जा रहे हैं, जिनको लगातार सख्ती के साथ पूरे प्रदेश भर में लागू किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह है कि अब वो आंकड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। ये निश्चित है क्योंकि जिस अनुपात में अस्पतालों में लोग भर्ती हुए हैं, अमूमन 10 से 12 दिन के अंदर वो लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं, अगर उसको क्रोनिक बीमारी नहीं है। ऐसी स्थिति में तो कहीं ना कहीं अब वो आंकड़ा बढ़ रहा है और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में लगातार ये आंकड़ा राइज होगा। और जैसा कि विशेषज्ञ भी बता रहे थे कि पहला सप्ताह जो कि मई का होगा, थोड़ी राहत भरी बात जरूर हमको मिल सकती है। जी चलिए, अच्छी बात है, हमारे वॉरियर्स के लिए अच्छी खबर है और जनता के लिए भी अच्छी खबर है। अगर सहयोग करते हैं तो इसी तरीके से रिकवरी रेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से खबर आपको बताते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि लॉकडाउन लगाया जाएगा, वैसे ही प्रवासी मजदूरों में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। प्रवासी मजदूर पलायन करना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली से तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से दिल्ली में प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपील भी की कि पलायन ना करें, यहां से कहीं ना जाएं, आपके लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। 1 हफ्ते की ही बात है, लेकिन आनंद विहार टर्मिनल पर भीड़ उमड़ पड़ी है मजदूरों की।
और लोग अपने अपने घर की तरफ रुख करने लगे हैं। अपने घर जाने के लिए लोग निकल पड़े हैं। बस और रेलवे स्टेशन पर भीड़ दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देखिए, कुछ ऐसी तस्वीर आज से ठीक 1 साल पहले आपने देखी थी जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में लगाया जाएगा। उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरीके से मजदूर खाने के डर से, रोजगार के डर से अपने अपने घर की तरफ चले। और आज फिर से यही तस्वीर दिखाई दे रही है। 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन दिल्ली में लगाया गया क्योंकि 25,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। चेन तोड़ने की बात कही गई, लेकिन दूसरी तरफ इंपैक्ट दिखने लगा है कि किस तरीके से पलायन शुरू हो गया है। बसों में भीड़ दिखाई दे रही है। आनंद विहार टर्मिनल देश का सबसे बड़ा टर्मिनल है, दिल्ली का सबसे बड़ा टर्मिनल है, जहां से आप दूसरे राज्यों के लिए बस और ट्रेन ले सकते हैं। वहां पर ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। डराने वाली भी है क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ना है, इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन यहां आप देखिए कि उसी कोरोना को दावत दी जा रही है। किस तरीके से बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सभी अपने अपने घर जा रहे हैं। ऐसे में क्या संक्रमण नहीं बढ़ेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। नेपाल जा रहे हैं हम लोग। इधर वर्क करते हैं, दिल्ली पे जॉब करते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल अभी बंद, लॉकडाउन लगने के चांसेस है, तो फिर इसकी वजह से फिर गांव जा रहे हैं। किसने बोला आपको लॉकडाउन होने वाला है? अभी ओनर हम लोग जहाँ पे जॉब करते हैं वो बंद है, वहाँ पे तो काम नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से। हाँ, फैक्ट्री वगैरह काम वगैरह बंद है, इसकी वजह से। आपसे मालिक ने बोला क्या? परेशानी क्या हो रही है आपको दिल्ली में रहने के लिए? परेशानी जॉब नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है ना। ड्यूटी से हाजिरी पर्जेंट होता है, पर्जेंट चालू नहीं हो रहा है, तो अब बैठने से अच्छा घर जा रहे हैं, इधर बैठने से अच्छा। यहाँ बस देवरिया गोरखपुर के लिए बस नहीं है, आप नहीं है। मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई भी बस नहीं आ रहा है। कोई प्राइवेट वाली बस जा रही है तो 1400-1500 रुपये मांग रहे हैं। यहाँ पे आपने बात किया, क्या बताया लोगों ने, अधिकारियों ने क्या बताया? किसी से बात हुई आपकी? नहीं, अधिकारी लोगों से भी बात नहीं है। यहाँ पूछताछ किया तो बोले यहाँ पर अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, कोई नहीं आएगी अभी। 2 दिन लॉकडाउन हो गया, बंद हो गई, इसीलिए गाड़ी को सब रुकी हुई है। लॉकडाउन की वजह से आपको गाड़ी नहीं मिली? हाँ। क्या बताया अधिकारी? अभी उनसे हम बात नहीं किए, हम वाले यहीं पे बस बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये ड्राइवर लोगों से पूछ रहे हैं, गाड़ी वाले तो बोले अभी कोई नहीं आए। देखिए, इसी का डर था कि जैसे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाएगा, क्या पलायन शुरू हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री ये अपील भी कर रहे थे कि दिल्ली में जो रहते हैं वो दिल्ली में ही रहें। बात सिर्फ 1 हफ्ते की है। 1 हफ्ते के लिए सभी को जहां है वहीं थाम लेना बहुत जरूरी है अगर कोरोना को आपको रोकना है। इसीलिए कोरोना के लॉकडाउन के लिए ये लॉकडाउन बहुत जरूरी था। लेकिन लोगों में डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से वही स्थिति दिखे। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, देखिए, इसी का डर था और वही हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपील भी की, लेकिन कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। आनंद विहार टर्मिनल पर फिर वही तस्वीर दिखाई दे रही है जो ठीक 1 साल पहले दिखाई दे रही थी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जनता को एश्योरेंस दे कैसे पाएंगे। पिछली यही लगातार जा रहा था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार मजदूरों का पूरा इंतजाम करेगी। लेकिन हुआ क्या? फैक्ट्री वाले ताला बंद करके गायब हो गए, मजदूरों ने अपने हाल पर छोड़ गए। उसके बाद हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो मजदूर थे वो पलायन किए और पैदल ही जाने को मजबूर हुए। अब जैसे लॉकडाउन का ऐलान हुआ वैसे ही मजदूर का धैर्य जवाब देगी और उनको अब ये लग गया कि अब हाथ उसी तरीके से बन रहे हैं। इसलिए वो इसको मुख्यमंत्री के किसी भी एश्योरेंस को दरकिनार करते हुए उन्होंने पलायन का मन बना लिया है। और अब आनंद विहार में जिस तरीके से, आनंद विहार और कौशाम्बी बस डिपो में जिस तरीके से मजदूरों की एक बड़ी कतार देखने को मिल रही है, वो ये बता रही है कि फिर से मजदूर डरा हुआ है। उसे लगता है कि ये 7 दिन तो अभी शुरुआत है, 7 दिन के बाद लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा और जब फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, काम नहीं होगा, तो फिर वो कैसे खाएंगे पिएंगे और भुखमरी का संकट आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसी डर से एक बार फिर मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। लेकिन ये दरअसल बहुत खतरनाक स्थिति है। ये सब कोरोना करियर भी बन सकते हैं। जिस तरीके से बड़ी तादाद में अलग अलग, तो उत्तर प्रदेश में वैसे भी स्थिति खराब हो रही है। और अगर उत्तर प्रदेश के गांवों तक कोरोना की दस्तक हो गई तो ये अपने बेहद मुश्किल होगा। सरकार को न सिर्फ होगा बल्कि सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे जिससे इन मजदूरों को ये भरोसा जगे कि नहीं, सरकार उनके साथ है और लॉकडाउन के दौरान भी उनकी आजीविका को लेकर या उनके जो है परिवार को लेकर के कोई संकट नहीं होगा।
तब जाकर के ये रुक सकती है, अन्यथा ये जो बाढ़ उमड़ रही है ये अभी और बढ़ती हुई देखी जाएगी। शाम होते होते तस्वीर और ज्यादा भयावह देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर शाम होते होते तस्वीर और भयावह हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मौखिक आश्वासन से जनता को रोका जा सकता है? उचित व्यवस्था धरातल पर कब की जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच खबर बता दें, कोरोना को लेकर पीएम मोदी भी बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। शाम 4:30 बजे डॉक्टर्स के साथ बैठक होने जा रही है प्रधानमंत्री की। देश भर के बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ बैठक करने जा रहे हैं पीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम डॉक्टर्स इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स यही हैं। अगर ये हैं तभी हम कोरोना से जंग लड़ सकते हैं। ऐसे में इनसे चर्चा करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री आज ये बैठक करने जा रहे हैं। अहम बैठक 4:30 बजे ये बैठक होगी, जिसमें सभी जाने माने डॉक्टर्स, नामचीन डॉक्टर्स इसमें शामिल होंगे और कैसे कोरोना की इस लड़ाई में लड़ा जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। बदायूं से खबर बताते हैं, ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का यहां बहिष्कार किया है। अकोली गांव ने ग्राम पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया है। पूर्व प्रधान से नाराज है पूरा गांव। विकास कार्य ना होने के चलते चुनाव का बहिष्कार कर दिया है तमाम ग्रामीणों ने। समझाने की बजाय पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। बदायूं से तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पूर्व प्रधान ने काम नहीं किया, इसी से नाराज थे ग्रामीण और बहिष्कार किया इस पंचायत चुनाव का। खाकी समझाती, इसकी बजाय लाठी प्रयोग करने का ज्यादा रास्ता दिखाई दिया है पुलिस वालों को और उन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। अकोली गांव की ये पूरी घटना है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, किस तरीके से जब ग्रामीणों ने बहिष्कार किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। उनके पास चलते हैं। पवन, पुलिस ने समझाया नहीं बल्कि लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। फिलहाल सूरत हाल क्या है? अगर आपके साथ में गांव वाले मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी कीजिए। जी, इस समय पूरा ग्राउंड जीरो पे है। यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये बदायूं का हाल है। ये अंबियापुर का अकोली का मजरा पड़ता है बिचौला गाँव। बिचौला गांव में पूरा गांव ने जो है पंचायत चुनाव इस समय चल रहे हैं, पंचायत चुनाव को लेकर बहिष्कार किया है। हम देखो आपको पूरा गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीका से जो है सबसे बड़ी बात तो जो है जो बहिष्कार कर रहे हैं उनकी बात ना सुनकर उन पर लाठीचार्ज किया था। ग्रामवासी खुद पूछते हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरज पाल साक्य है। कौन सा गाँव है? बिचौला है। बिचौला। जो आज पंचायत चुनाव का वोट पड़ा, क्या कारण क्यों निकाल रहे वोट? वोट इसलिए न डाला, हमारे गाँव में कोई विकास ही नहीं हुआ है। जो प्रधान बनता है वो अपना हमारे गांव में पैसा नहीं लगाता। एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं डाली है। 25 सालें हो गई, पांच जो है प्रधान बन चुके हैं, पांचों ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन ने क्या किया? पुलिस प्रशासन आया, पहले तो उन्होंने बातचीत नहीं हो रही। वहाँ पर वोट डालने को गए, डाल जा रहे थे तो उन्होंने लाठीचार्ज कर दी। लाठीचार्ज, ये देखो दिखाना, पूरा तस्वीर हमको दिखाना चाह रहे हैं। ये पूरा गाँव है, ये देखिए कैमरा में दिखाइए, पूरा तस्वीर दिखाया। गांव क्यों विरोध कर रहा है? पूरा उसका विरोध का कारण सिर्फ यही है कि जो है गांव में जो है विकास नहीं हुआ। प्रधान ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जो है उनका कहना यह है कि हमारे हम सभी बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, बनाने के बाद कुछ नहीं आता। ये देखिए कैमरा में दिखाइए, दिखाया तस्वीर ये हम पूरा आपके लिए ग्राउंड जीरो में लाइव दिखाना चाह रहे हैं। पूरा तस्वीर ये न्यूज़ वन इंडिया जो है पूरा तस्वीर दिखा रही है आपके लिए। ये और देखो, ये महिलाएं, यहाँ पर हम बात करते हैं, महिलाओं से पूछेंगे कि ये जो पूरा विरोध क्यों कर रहे? पूरा गांव यहाँ पर वोटर है 600 ज्यादा। कितने? क्या नाम है आपका? बाबा, नाम क्या आपका? नाम है। क्या बाबा, क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं? वोट क्यों कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं गए रात को 25 साल हो गए किचड़ कूदा जी, ऐसे में। जी। उसके बाद में हमारे गाँव में कोई पेंशन भी नहीं बनी है। जी। किसी व्यक्ति की पेंशन नहीं बनी है। दूसरी बात, किसी को कमरा नहीं मिला है, इसलिए पूरा गांव विरोध कर रहा है। तीसरी बात, मतलब जो कोई खरंजा उरंजा हमारा नया नहीं हुआ है। तीसरी बात, मगर हमारे लिए लड़ाई का जड़ है। जी। ये देखिए पूरा आपको दिखा रहे हैं, ये महिलाएं हैं, इनका कहना ये हमारे गांव में ये है नल यहाँ से वो पानी भर के लेके जाते हैं और कितना तकलीफ होती है, घर से निकल के जाते हैं, किसी की पेंशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इनका क्या नाम का मतलब? आपकी पेंशन है? पेंशन हमारी तो है। आपकी है? अच्छा, फिर क्यों विरोध कर रही है? वोट क्यों नहीं कर रही हो? क्यों वोट क्यों कर रही हो? वोट जी, विकास ही ना हो रहा, कुछ नहीं किया। अब बेटा गिर जाए, बेटा जब पर यहाँ से बेटा टूट गए, इसमें निकलते हुए बेटा जब टूट गया और उसको कुछ ने सुना नहीं। ये देखिए आप और भी दिखा रहे हैं, ये महिलाएं है, पूरा इन्होंने विरोध किया, पूरा गाँव विरोध कर रहा है।
पंचायत चुनाव को लेके, जहाँ एक वोट की वैल्यू होती है वहाँ पर पूरा गाँव विरोध कर रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसमें जो है सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है? दूसरा मतलब क्या नाम है पवन, ये भी जानना चाहेंगे कि चुनाव में मतदान करना या ना करना ये जनता की अपनी चॉइस होती है। वो नहीं करना चाहते नहीं जाते, या अगर वो जाते हैं किसको वोट करते हैं फुली उनकी चॉइस होती है। ऐसे में लाठीचार्ज पुलिस क्यों करती है? क्या कारण रहता है कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ जाता है? बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन आई, हम जो है पूछ रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि जो आखिर क्यों जो विरोध किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने आके सीधा जो है लाठीचार्ज किया। गांव पे किसी ने चोट भी आई है। एक किसी ने सवाल ये भी नहीं पूछा कि लाठीचार्ज क्यों, बात कोई समस्या है उनकी समस्या सुनी जाती ग्रामवासियों की, ग्रामवासियों की समस्या ना सुन के उन पे लाठीचार्ज किया है। इसमें किसी को कोई संज्ञान नहीं ले रहा, जबकि हमने डीएम साहबा के संज्ञान में डाला बैठा है। डीएम साहबा कहीं बोले वहां तो प्रशासन गया ही नहीं है। हमने कहा नहीं, इस तरह प्रशासन आया है, उसने लाठीचार्ज किया है जी। मैम उसके बावजूद जो है पूरा गांव इतना परेशान है। वो ये कह रहा है कि ये बताइए कहाँ स्वतंत्र है हम? आज जो अपनी आवाज हम नहीं उठा सकते, हम अपनी आवाज उठाए तो हमारे साथ लाठीचार्ज हो रहा है। बड़ा सवाल है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया उस जगह पर मौजूद है। आप देखिए कि वो महिला पानी भर रही है, लेकिन खड़े होने तक के लिए जगह नहीं है वहां पर। किस तरीके से महिला को पानी में खड़े होकर इस तरीके से पानी भरना पड़ रहा है। यहाँ मच्छर पनप सकते हैं, यहाँ तमाम तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन बजाय इसके कि इस पर ध्यान दिया जाए, इस तरीके से लाठीचार्ज कर दिया जाता है। और चुनाव में मतदान करना या नहीं करना ये पूरी तरीके से जनता की मर्जी होती है। आप नजर बनाए रखिए, आते हैं आपके पास में। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।